हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। इंग्लिश का पेपर बस जो भी बच्चा ये वीडियो आज देख रहा है उसके लिए परसों, और जो बच्चा कल देख रहा है उसके लिए कल है। इसी के साथ साथ जो है हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और आज का ये वीडियो इंग्लिश को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर में अब जितना भी ज्ञान हमने दिमाग के अंदर भरा है उसको उतारना कैसे है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज इतनी ना हो, पर आप बोलो इतने कॉन्फिडेंस से कि सामने वाला खुश हो जाए आपकी बात सुन के। और वैसा ही हमको पेपर के अंदर करना होता है, क्योंकि पेपर के अंदर हमारे जो इन्विजिलेटर है उनको हमको खुश रखना है। ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश का पेपर प्रेजेंट करेंगे। एक एक पॉइंट हर एक सेक्शन को लेकर मैं तुमको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर मान लो कहीं पर तुमको कुछ नहीं भी आ रहा हो तो भी थोड़ी सी बुद्धि लगाकर हम कुछ ना कुछ तो सिक्योर कर ही सकते हैं। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अगर तुमको कोई भी डाउट आ रहा है इस क्लास के टाइम पर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे दे दी है, तो मुझे स्टोरीज में टैग करके जो है वो पूछ सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो ये ना टॉपर की एक आंसर शीट है, एक एक सेक्शन को लेकर मैं जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, मैंने लास्ट पेपर प्रेजेंटेशन, जो जनरलाइज पेपर प्रेजेंटेशन का मेरा वीडियो था, उसके अंदर मैंने बताया था कि सेक्शन ए अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसी सेक्शन को पूरा कंप्लीट करो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा कि मैंने पहले सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन कर लिया। इससे आप टीचर के लिए, आपके जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो अथर भैया कि ये बात अगर तुमको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो याद, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। ये पॉइंट ना मैं तुमको कब से बताने ही वाला था, पर कोई मौका हमको ऐसा मिला नहीं वीडियो के अंदर। देखो, ग्रामर में मैं आता हूँ सबसे पहले ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मिस्टेक ही मानूंगा मैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर हो गया अपना, जैसे कि ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमको करेक्ट करना है, जो एरर है उसका करेक्शन डालना है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि ये पूरा लिखेंगे पूरा, उसके बाद में आगे एरर लिखेंगे और फिर उसका करेक्शन लिखेंगे। देखो, आपको नंबर किस चीज के मिल रहे हैं, एरर और करेक्शन लिखने के। राइट, ये पूरा नहीं लिखते बैठना है हमको। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर तुम देखोगे, ये जो टॉपर का आंसर शीट है इसके अंदर भी एक सवाल आया हुआ था। ठीक है, ग्रामर वाला सवाल है, ये हटा देता हूं मैं। बच्चे ने बहुत सारी चीजें लिखी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखो ध्यान से। ये बेसिकली क्वेश्चन आया करते थे पहले कि वर्ड बिफोर और वर्ड आफ्टर, और हमको मिसिंग वर्ड लिखना होता था। तो उस बच्चे ने पूरा पैराग्राफ नहीं उतारा है, उस बच्चे ने क्या किया है, वर्ड बिफोर, मिसिंग वर्ड और वर्ड आफ्टर लिखा है, क्योंकि उसके नंबर है। ठीक, वेरी गुड। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है, अपने को पूरा छाप के नहीं बैठना है। वहां पर मेंशन जरूर करना है कि यार ACDE, जैसे कि यहां पर देखो, मैं तुमको पेपर में दिखा देता हूं। जैसे कि अगर तुम एक क्वेश्चन देखते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके अंदर आस्क्ड हिम A। ठीक है, तो अब ये पूरा नहीं लिखते बैठना है। देखो, समय बहुत है तो बात अलग हो गई, पर अपने को A लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 A लिखना है, और ये जो ब्लैंक है वो वहां पर डाल देना और वहां पर लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूं लिखने का एक तरीका, सिंपल है येट इफेक्टिव एंड विल सेव योर टाइम। जैसे कि मान लो कि तुम 5th क्वेश्चन पर हो, तुमने लिखा 5, ठीक है, फिर तुमने लिखा यहाँ पर A। ठीक है, 5 लिखा, A लिखा, मतलब तुम इसका आंसर लिख रहे हो। मान लो कि यहाँ पर कुछ भी आएगा, लेट अस से कि यहाँ पर ABC आएगा, ABC लिख दिया और उसको अंडरलाइन मार दो। मतलब तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि 5th का जो A ब्लैंक है उसका आंसर ये है, और उसके नीचे मैंने एक अंडरलाइन मार दिया। वैसे B लिखेंगे हम। तो आई होप कि ये चीज तुमको क्लियर है। कोई भी बच्चा अगर गलती कर रहा हो तो प्लीज मत करना। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मैंने थोड़ा ग्रामर का पहले बता दिया, हम लोग रीडिंग पर चलते हैं। ठीक है, रीडिंग को लेकर ना एक सिंपल सी चीज बताता हूं। पेपर के अंदर जो सबसे ज्यादा तुम्हारा चैलेंजिंग पोर्शन होगा वो रीडिंग होगा, क्योंकि बाकी सब तो अपने को आता है। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका पेपर आपके हाथ में आ जाए, आपको एक रीडिंग टाइम मिलता है। उस रीडिंग टाइम के पहले 2-3 मिनट के अंदर पूरा पेपर छान मार लो, क्या पेपर के अंदर कैसा क्वेश्चन है, क्या है, डुएबल है, कैसा है, क्या है, और मुझे क्या करना है। बचे हुए समय के अंदर हमको क्वेश्चंस और पैसेज, इसी पर फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि इस बार का पैसेज जो है थोड़ा सा हमको पता है कंफ्यूजिंग सा है, तो इसीलिए अपने को देखो, बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, पेपर आएगा सो जाते हैं। ठीक है, हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, पेपर जब लिखते तभी देखते हैं। ऐसा मत करना, राइट, क्योंकि ये पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर अपने एक तरीके से नंबर अटके हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पेपर आए इसको ध्यान से फोकस के साथ पढ़ लेना, क्योंकि ये अच्छे नंबर दिला सकता है। अगर एक बार समझ में आ गया ना तो ये बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। ठीक है, इस चीज का कृपा करके ध्यान रखना। पहला पेज जब कॉपी का लिखोगे, फर्स्ट पेज जो अपना होगा कॉपी का, उसको सुंदर रखना। ठीक है,
क्योंकि कॉपी खोलते से ही टीचर के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार इसने यहां पर मिस्टेक कर दी है, ये नहीं आना चाहिए बस। तो पहला पेज सुंदर सा रखना अपनी कॉपी का, आगे भले तुम थोड़ा 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 डिग्रेड होते ही जाओगे, वो तो सबको पता है, पर पहला पेज सुंदर होना चाहिए। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, गलती ना हो, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना। इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं। अगर तुम ये कॉपी देखो ध्यान से, ठीक है, अगर तुम्हें कॉपी देखो ध्यान से, यहां पर तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो हैंडराइटिंग है वो इतनी बहुत अति सुंदर नहीं है, ठीक है, इतनी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पर अगर तुम देखोगे तो प्रेजेंटेबल है, मैं हर एक वर्ड को पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पर हैंडराइटिंग बहुत हौच पौच होती, अजीबोगरीब होती, तो मैं पढ़ भी नहीं पाता, पर मैं हैंडराइटिंग को पढ़ पा रहा हूं, विच मीन्स, और ये टॉपर की कॉपी है, इसका ये मतलब है भैया कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, नहीं, हैंडराइटिंग मैटर जरूर करती है, पर हैंडराइटिंग से ज्यादा भी जो एक चीज मैटर करती है वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तुम देखो उस बच्चे ने भले बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है, पर प्रेजेंटेशन अपना तगड़ा दिया है, राइट। आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ी, आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ी, आंसर लिखा, एक लाइन छोड़ी, मतलब ये कि प्रेजेंटेशन मेरा ऐसा है कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए और उसके लिए कन्वीनियंट हो, इनकन्वीनियंस क्रिएट हमको नहीं करना है, ठीक, वेरी गुड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग के अंदर, रीडिंग के आपके जो आंसर्स होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं, 2 लाइन से ज्यादा हमको नहीं लिखना है। ट्राई यही करो कि 2 लाइन से ज्यादा का अपना आंसर ना हो, उसके अंदर ही आंसर को समअप करने का ट्राई करना, क्योंकि अगर तुम बहुत बड़ा लिखोगे बात तो वही रहेगी, नंबर तो एक ही मिलना है, ठीक है, पर समय किसका वेस्ट हो रहा है, अपना, राइट। तो ये देखो 2-2 लाइन के अंदर आंसर्स खत्म है, राइट, 2-2 लाइन के अंदर आंसर्स खत्म है और पूरे पूरे नंबर मिले हुए हैं। तो ये चीज का कृपा करके ध्यान रखना, ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे कि जब मैं बात करता हूँ लेटर की, ठीक है, तो लेटर एक ऐसी, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर अपने इंग्लिश के बारे में सब कुछ बता रखा है, वो तुम जाकर देख सकते हो, वो सारा डिटेल वीडियो था, ये प्रेजेंटेशन को लेकर है। लेटर में मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो कि तुमको काफी काम आएगी, वो ये है कि यार लेटर में ना जनरली आपके 3 पैराग्राफ्स होते हैं, फॉर्मेट हटा के बोल रहा हूं मैं। पहला पैराग्राफ वो होता है, जैसे कि आपका ये फॉर्मेट हो गया इधर, ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, ठीक है, ये पैरा नंबर 1 हो गया। इस पैरा नंबर 1 में आप लिखते हो कि आप कौन हो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि मैं ये हूं और मुझे ये दिक्कत है, तो आपको लिखना होता है कि हु एम आई, है ना, हु एम आई एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट। ये आपका पहले पैराग्राफ में आता है, बहुत सही। तो पहले पैराग्राफ में ये लिख के अपने को एंड कर देना होता है। पहला पैराग्राफ जनरली छोटा होता है, जो सबसे मेन पैराग्राफ होता है वो बीच वाला होता है, ठीक है। इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, और तीसरे पैराग्राफ के अंदर आपका कंक्लूजन आएगा कि आप क्या चाहते हो सामने वाले से कि वो क्या करे। मान लो कि रास्ते पे गड्ढे हैं, आपने एडिटर को लिखा है अपना लेटर, तो आप क्या चाहते हो उससे, आपने उसकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा है कि उसको बताने के लिए लिखा है कि इस रास्ते से मत आना, यहाँ पे गड्ढे हैं, क्यों लिखा है, राइट। तो वो हमको यहाँ पर कंक्लूड करना है, और आखिरी में अपना जो भी है कि योर्स फेथफुली, योर्स थैंक्स टू यू, ये सब दुनिया भर की चीजें होती है वो लिखना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 पैराग्राफ्स में लिखोगे, पहले ही समझ जाएगा टीचर को कि बच्चे को लेटर लिखना आता है। दूसरी चीज, फॉर्मेट अगर सही लिखोगे, टीचर काफी हद तक समझ कन्विंस हो जाएंगे कि यार बच्चे को लेटर लिखना आता है, ठीक है, बहुत सही। ये चीज का लेटर के अंदर स्पेशली ध्यान रखना। सेम गोज विथ नोटिस, ठीक है। नोटिस में अब मैं तुमको देखो एक चीज बताता हूं, बच्चे क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं नोटिस में बच्चे क्या करते हैं कि पहले बॉक्स बना लेते हैं, है ना, और इसके अंदर लिखते हैं। 2 टाइप के बच्चे होते हैं, पहले बॉक्स बना लेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि बॉक्स छोटा पड़ गया तो इसको इरेज करके इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। दूसरे, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है पता नहीं, हाँ, दूसरे ये वो बच्चे होते हैं जो कि पहले लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बॉक्स बनाते हैं। देखो, जब तुमको एक लिमिट मिली होती है ना, तब हम काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर तुम बॉक्स नहीं बनाते हो पहले, तो तुम लिखते जाओगे यहां तक और तुम्हारा एक तरीके से एक रेक्टेंगल बॉक्स बन जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स बना के रख लो, भले ही नीचे की लाइन मत खींचो, ठीक है, ऐसे ही करते हो तुम, राइट, भले ही नीचे की लाइन मत खींचो, पर मेक श्योर कि यार बॉक्स स्क्वायर दिखे। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड लिमिट को लेकर, जो कि मैं थोड़ी सी कोरिलेट करूंगा आपके क्वेश्चन को लेकर, वो ये है। देखो, पहली चीज तो ये है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है, इस पर स्ट्रिक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अगर बाहर जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, समय वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज, ट्राई करो कि हर क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। जैसे कि चलो इस बच्चे ने तो कर दिया यहाँ पर कि 4th क्वेश्चन लिख के उसकी हेडिंग यहाँ डाल दिया और फिर पीटीओ लिख दिया, मतलब प्लीज टर्न ओवर लिख दिया, ठीक है। पर ऐसा नहीं करोगे तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम देखो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही कि यार बच्चे ने यहाँ पर क्वेश्चन खत्म कर दिया और अगले पेज से भी एक अलग आंसर स्टार्ट हो गया है, तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। पर अगर मैं यहाँ पर 4th लिखता और फिर यहाँ पर मेरा आंसर लिखता स्टार्ट करता तो मुझे क्लैरिटी मिलती, राइट।
तो ट्राई ये करना कि अगर जो बड़े आंसर्स है ना वहां पर अगर थोड़ी सी गैप छूट भी गई हो, इतनी गैप छूट भी गई हो ना, तो ये ट्राई करना कि अगले पेज से स्टार्ट करो। तुम भले मेंशन कर सकते हो यहाँ पर कि 4th ऑन नेक्स्ट पेज, तुम ऐसा मेंशन कर सकते हो, ठीक है, पर ट्राई यही करो कि और लेटर नोटिस से सारी चीजें, सारे पॉइंट्स नेक्स्ट पेज से। कोई ये नहीं करेगा कि लेटर का जो आपका फॉर्मेट है वो इधर लिख दिया और फिर नेक्स्ट पेज से लेटर स्टार्ट किया, नहीं, ठीक है, वेरी गुड। आपका लेटर ऑफ कोर्स जाता है, आपका अगले पेज पर भी जाता है, ऐसा बहुत बार होता है ना, पर शुरुआत नई पेज से होनी चाहिए, दैट इज इट, बहुत सही। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाकी की तो क्या है मैंने कि बाकी पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने कवर कर ही रखा है, वो तुम वीडियो देख सकते हो, बट लास्ट इंपॉर्टेंट मेरा पॉइंट ये है कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है और आपका जो लिटरेचर सेक्शन है, दोनों में ट्राई ये करना कि जो आंसर है उस पर अंडरलाइन मार दो, ठीक है। जैसे कि अब रीडिंग सेक्शन में एक पॉइंट होता है जिसको लेकर हमको आंसर लिखना होता है, जैसे कि इस बच्चे ने अंडरलाइन मार रखी है, ठीक है, वेरी गुड, अंडरलाइन मार देना जनरली लिटरेचर वाले जो सवाल है उसके अंदर, और ये 1 नंबर के जो सवाल है लिटरेचर रीडिंग के वो। बाकी सारी चीज़ें मैंने तुमको इंग्लिश वाले वीडियो के अंदर और इसमें बता रखी हैं, जो मैंने प्रेजेंटेशन का वीडियो डाल रखा है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सब कंटेंट तुम्हारे लिए अपलोडेड है ही सही, तो जैसे कि लिटरेचर की मैराथन, ग्रामर की मैराथन है ना, उसके बाद में सैम्पल पेपर का सोल्यूशन सब करवा रखा है। सर ये जो टीचर्स आपके मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, राइट, वेरी गुड। और कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है, ये ऐसी मेहनत की हुई चीज़ें पसंद नहीं आती, तो उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं आके, राइट, पर अपने को पता है यार कि अपनी फैमिली इतनी स्ट्रांग है कि इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट बीइंग सेड, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।